श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 45वां सर्ग। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विषय का विष का पान एवं भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुम तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्रोवचा श्रुत्वा राघवा सह लक्ष्मण विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनिये इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया, गंगातरणं पुण्यं सागरस्यापि पूर्णम्। ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के धरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतेयो नवरात्रिं संवृत्तेयं परम तप, इमां चित्यतो सर्वां निखिलेन कथां तव। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। तच्चिषा सर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह, जगाम चिन्त्यानस्य विश्वामित्र कथां शुभम्। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम्, उवाच राघो वाक्यं कृताहीन मरिन्दमाम्। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके। तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, श्री राम जय जय राम। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं सुतम्, तरां सहितां श्रेष्ठां पुण्यां श्रीपथगां नदीम्। हे मुने, यह पूजनीया रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिता में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपदगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नौरे साही सुखास्तीर्णाम ऋषीणाम पुण्य कर्मणाम, भगवन् तुम्हें प्राप्तम ज्ञात्वा त्वरित मांगताम। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनां, संतारं कार्यायमाश
सरिसंगस्य कौशिका। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। पुत्रम तीरमाशाद्य संपूज्य ऋषिगणम तथा गंगाकूले निविष्टास्ते विशालम दादृशो परिपुरीम। तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ततो मुनिवस्तूर्णं जगाम स राघवाम विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पाप्रच प्रंजलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा। कतमो राजवंशो अयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम ही में। हे महामुने, आपका कल्याण हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रामस्य मुनिः पुंगवः आख्यातुं तस्मारेभे विशालाया पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर श्री मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयता श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद् वृत्तं शृणु तत्वेन राघव। रघुकुल नंदन राम श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दिते पुत्रा महाबला आदित्रेश्च महाभागा वीर्यवंता सुधार्मिका। श्री राम पहले सतयुग में अदिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे, और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नर व्याघ्रम बुद्धिरासीन महात्मनाम अमरा विजरास्यो कथम श्यामो निरामय। पुरुष सिंह उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। श्री राम जय जय राम। तेषां चिन्त्यतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्यसां तत्र वयम्। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनम योक्त्रम कृत्वा
च वासुकिं मंथानं मंदिरं कृत्वा मा मंथुर्मितेजसाम् मंथानं मंदिरं कृत्वा मा मंथुर्मितोजसाम्। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मतना आरंभ किया। अथ वर्षास्तीन शोक्त्र सर्प शिरांशिचाम वामंतो अतिविश्यम तत्र दान सुदर्शन शिलांग। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की विशाल शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पाताग्नि संकाशम हालाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत को दग्ध करना प्रारंभ किया। तथा देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनां जगमो पशुपतिं रुद्रम त्राहि त्राहि दुष्टुभुः। यह देव देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। यो मुक्तस्ततो देवो देवेश्वरा प्रभु प्रादुरासीत ततो अत्रयो शंकर चक्रधरो हरि। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि ही उपस्थित हो गए। वाचैनम स्मितं कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरि देवतेरो मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम् तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यतो अग्रपूजा में स्थित्वा ग्रहाणे दुम विषम प्रभु। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। हे प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त इस विष को आप ही खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्ता च सुरश्रेष्ठस् तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शारिङ्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजगाहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए।
ततो देवासुरा सर्वे मामन्तु रघुनन्दनं प्रविवेशात् पातालं मंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर श्री राम का मंथन करने लगे, सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवांशा गंधर्वास तुष्ट मधुसूदनम त्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण देवोकृशाम् पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता उस गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषता देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति स्तुत्वा ऋषिकेशां कामठं रूपमास्थितां पर्वतं पृष्ठता कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवाम देवानां मध्यता स्थित्वा मामंत पुरुषोत्तम। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो गए, स्वयं ही समुद्र का मंथन करने लगे। श्री राम जय जय राम। अथ वर्षास्तिन आयुर्वेद मया पुमान उदतिष्ठत सुदुर्मात्मा सादंडा शकमंडलो पूर्वं धन्वंतरीणाम अप्सराशुवर्चसाम। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। आपसो निर्मथना देवरसान तस्माद वर स्त्रिया उत्पेतुर्मनुश्रेष्ठा तस्मादप्सरो आभवन। न श्रेष्ठ मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाएं। पुष्टि कोट्यो आवंस्ता श्यामाप्सराणाम सुवर्चसाम असंख्येयास्तु काकुस्थ यास्तासाम परिचारिका। श्री राम जय जय राम। काकुस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। ना ताहा स्म प्रतिग्रहणन्ति सर्वे ते देवदानवाहम्। आ प्रतिग्रहणा देवता वे साधारण स्मृता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई।
वरुणस्य तथा कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन तदनंतर वारुणी की कन्या वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्राना ताम्राम जागृहुर वरुणात्मजाम आदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिंदिताम। वीर श्री राम देवताओं ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैत्यां सुरास्तेनादिते सुतां हस्ता प्रमुदिताश्चासन वारुणी ग्रहणासुरा। सुरा से रहित होने के कारण वे दैत्य असुर कहलाए। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल और आनंद मग्न हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उच्च श्रवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम चा कौस्तुभम उदितिष्ठन्नर श्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा मणिरत्न कौस्तुम तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अत तस्य कृते राम महान आसीत कुलक्षयः अदितेस्तु तथा पुत्रा अदिति पुत्रान योधनयन्। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकतां गमन सर्वे असुरा राक्षसैषां युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहिनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतम सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सो आहरत तूर्णम मायामास्थाय मोहिनी। जब देवताओं असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गता विमुखम विष्णुम क्षरम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभु विष्णुना। तो दैत्य बल पूर्वक अमृत छीन लेने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए। उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। आदि तेरात्मजा वीरादिते पुत्रा निज अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्यादि दित्योर्वशम। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने अदिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्यदिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः शशाय मुदितो लोकान्
सरसि संघान सचारणन। दैत्यों का वध करने के पश्चात लोग त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्राय से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंश सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम